ये सर्विस कर दी है। तो मैंने इसको कॉल किया, तुरंत इसका एनजीओ है, इसने वहाँ पे कांटेक्ट किया, फोटो वहाँ अपलोड किया और शाम तक वो लड़की आई है, यहाँ से लेके गई। हम लोग यहाँ पे योगा कर रहे थे, एसएसजी के टीचर राय सर है, वो भी यहाँ पे थे। मैंने कहा सर देखिए प्यार किसको कहते हैं। वो उसने उसको गोद में उठाया और घाव था यहाँ पे गले में उसके, कुत्ते के। हम लोग पास में न जाते, कीड़े लगे थे वहाँ पे, उसने उठाया उसको गोद में, कुत्ते को गोद में उठाया। मैंने कहा सर ये प्यार है, देखिए ये आईएएस की तैयारी कर रही लड़की, मेरे को नाम नहीं याद है, कोई सिंह करके लड़की है, नेहा सिंह। तो वो आईएएस की तैयारी कर रही थी, पढ़ाई भी कर रही थी और सर्विस भी कर रही थी। गेटिंग द पॉइंट? लाइफ में कुछ ऐसा भी काम करो कि जो किसके लिए हो, दूसरों के लिए हो, सर्विस के काम में हो। चलिए आप कंटिन्यू करिए। हारने वाला सुरक्षा चाहता है, जबकि जीतने वाला सिर्फ एक मौका चाहता है। अगर उसे मौका मिलता है तो कुछ न कुछ कर जाता है। बहुत अच्छा, क्लैप करो। जिम्मेदारियां मींस रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमें कब क्या कैसे करना है ये हमारी जिम्मेदारियां बहुत सिखाती है। जिम्मेदारी हम जब हमारी दिली इच्छा भी बन जाती है तो हम उससे संतोष और खुशी मिलती है। चरित्रवान लोग जिम्मेदारियों को कबूल करते हैं, फैसले लेते हैं और अपने तकदीर को संवारते हैं। जिम्मेदार लोग अपनी गलतियों को कबूल करते हैं और उससे सीखते हैं। कुछ न कुछ सीखना बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जो अपनी गलतियों को करते हैं लेकिन कभी कुछ उससे सीख नहीं पाते। कड़ी मेहनत मीन्स हार्डवर्क, हमें कितनी हार्डवर्क करनी चाहिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है। आप जितनी कड़ी मेहनत करेंगे भाग उतना ही मेहरबान होगा आप पर। सफलता इत्तेफाक से देखो प्रेस है के लिए क्लैप कर दीजिए। वेरी गुड, बहुत अच्छा सर, दैट इज द प्लीज। हम लोग बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे आपका। चलिए। सफलता इत्तेफाक से मिलने वाली चीज नहीं है। जैसे कोई कुछ बन जाता है तो लोग कहते हैं कि उसकी किस्मत अच्छी थी, लेकिन उसके पीछे उसने कितना हार्डवर्क किया ये कोई नहीं देखता। सकारात्मक सोच, पॉजिटिव रहना हमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है। हमें अपने लिए सकारात्मक नजरिया अपनाने की और प्रेरित होना चाहिए। सकारात्मक विश्वास और सकारात्मक सोच से भी बड़ी चीज है सकारात्मक विश्वास का मतलब आत्मविश्वास से भरा नजरिया जो हमारी तेजस्वी से उपजता है। वेरी गुड, क्लैप करें। बस लास्ट बोलिए। क्या हमें कामयाबी के लिए जरूरी खूबियां चाहिए या है हमारे अंदर वो कोई जानता है इसे? क्या क्या रखना चाहिए? सक्सेस पाने के लिए हमारे अंदर कोई खूबियां हैं क्या? हाँ, which quality इनकी हेल्प करेगी? पूछिए, क्वेश्चन पूछिए, कौन सी खूबी आपके अंदर है? हार्ड वर्किंग। हाँ, आई एम हार्ड वर्किंग। फिर से इनको बताइए। हर क्वालिटी हमारे अंदर ऑलरेडी होती है, हमें उसको इम्प्रोवाइज। क्या बात है, प्राची के लिए क्लैप करिए। मतलब अभी हिमांशु वाला सेंटेंस अप्लाई हो गया ना कि वी आर ऑल नो लेजेंड्स। उसने कहा था हर क्वालिटी मेरे अंदर होती है ऑलरेडी। हाँ, इसने बताया था लेजेंड है, हम लोग सब लोग लेजेंड है। हर क्वालिटी हमारे अंदर ऑलरेडी है, हमें खाली क्या करना है? खाली उस पर वर्क करना है, हमको खाली ढूंढना है। और वही शायद मैं कोशिश कर रहा हूँ करने की इस समय पे। हाँ, आगे कंटिन्यू करिए। कुछ लोगों को लगता है कि उनमें ये खूबियां नहीं है, लेकिन वो सबके अंदर होती हैं। ये सीख हमें अपने से ढूंढना होगा। क्या बात है। सामान्य दर्जे के ही, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। यह सब के अंदर सारी खूबियां होती हैं, लेकिन हम लोगों को पता नहीं होता। अगर हम एक बार उन्हें ढूंढ लेंगे तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। यह कुछ ऐसा ही है जैसे कि हमारे घर के अंदर करोड़ों रुपए रखे हों बट हम लोग को पता ना हो उसके बारे में। उस समय उनका इस्तेमाल हम नहीं कर पाते, लेकिन अगर हमें पता चल जाता है तो हमारे रहने का, सोचने का सारा नजरिया चेंज हो जाता है। उन्हें पाता ही हम सोच बदल जाते हैं। हम सब में खजाना छिपा हुआ है, बस उसे ढूंढ निकालने का काम है। और जो यह कर लेता है वो लाइफ में हमेशा सक्सेस हो जाता है, कभी कोई हरा नहीं जाता। थैंक यू, बहुत अच्छा। देखिए, so much Rahul for such a beautiful speech. Okay, so now यशप्रीत अब हमको स्पीच देंगे on the chapter 4. This topic is what is. रुकिए। Okay, अब यशप्रीत of class 12 हमको स्पीच देंगे of chapter 4. यकृत की कोई
खूबी बताइए पहले बुलाने He's a good speaker, हाँ। confident. And he's a very good person from the heart. हाँ, जब बुलाकर के तब स्टेज पे बुलाइए, फिर क्लैप कराइए। And his topic is what is holding us back. Please give a huge round of applause for Lakshmi. देखिए पहले तो बता दें ये बलून दिखाई पड़ रहे हैं, ये सब इनके सौजन्य से बेचारे गए दौड़ के ले आए, फिर भूल गए थे, फिर टेप खरीद के लेके आए। अच्छा, जिसने जिसने यहाँ पे डेकोरेशन भी किया था, 1 मिनट यहाँ पर आ जाइए, सब लोग क्लैप करें, जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के हैं। रोहन बेटा इधर आइए, और कौन कौन था जो हेल्प कर रहा था, इधर आइए, जो कमेटी में है, आइए नित्या आप इधर आइए, जिन लोगों ने जिनकी वजह से ये प्रोग्राम हो पा रहा है। हाँ आइए, ऊपर आइए, एक फोटो सबकी कंबाइन लीजिए। हाँ ऐसे करिए कि कटने ना पाए, सबकी फोटो लीजिए, पहले दांत निकालिए थोड़ा थोड़ा। हाँ चीज बोलिए, चीज कट रहा है क्या बेटा, ऐसा लीजिए कि बैकग्राउंड में वो आ जाए, ऊपर का लोअर राइजेस। और जितने लोग हो सकते फोटो लीजिए, ग्रुप में डाल दीजिएगा। हाँ अच्छा, हाँ चीज। अब देखिए, रुक जाइए, यशप्रीत के लिए क्लैप करिए, यशप्रीत के लिए क्लैप करिए, देन आयशी पटेल रोहन के लिए क्लैप करिए, देन काजी सिंह, देन कंगना कुमारी, देन दीक्षा एंड देन नित्या। ठीक है, चलिए आप प्लीज बैठ जाइए। बहुत अच्छा, क्योंकि अकेले कुछ नहीं होता है, बड़ी चीजें करने के लिए क्या चाहिए, टीम वर्क चाहिए। टीम का मतलब क्या होता है, टीम का मतलब क्या होता है, नो टीम इज टुगेदर एवरीवन अचीव मोर, टुगेदर एवरीवन अचीव मोर, इसको टीम कहा जाता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करिए। फिर Good morning to everyone present here. Good morning. Good morning. Happy Teachers Day to all of my sirs and ma'ams because they made my life a good person. वेरी गुड, बहुत अच्छा। And my topic is, I am Jeffrey Singh from Boys High School from class 12. My topic is what is holding us back. So we'll start our topic with a small question. Can anyone tell what is holding us back? Give only 2 options. Our doubts, insecurities. बहुत अच्छा। Security, yeah. हाँ, Second one, our mind। our mind. And what is the main reason why your mind is lacking to go forward? Fear. फियर, हाँ बहुत अच्छा, फियर की वजह Fear from society. 4 लोग कहते हैं। Regular हाँ, fear. 4 लोग क्या- 4 लोग क्या कहेंगे? 4 लोग क्या- जो ये चालू है क्या पता ये नहीं। नहीं पता। हाँ इमेजिनेशन बहुत अच्छा, होते नहीं इमेजिनेशन में होते। चालू क्या है? हाँ। 4 लोग क्या कहेंगे? मतलब इसी बात में मेरे एक फ्रेंड ने कहा था, मैंने अपने फ्रेंड को कहा था, मेरा फ्रेंड गेमर बनना चाहता है। हैं, क्या बनना चाहते सर गेमर। हैं? गेमर। Yes, बहुत sir. अच्छा, हाँ। तो उसका कहना है कि सोसाइटी क्या कहेगी अगर मैं गेमर बन जाऊंगा। हाँ। तो मैंने कहा जब तुम गेम खेलते हो तो सोसाइटी तुम्हें मदद करने आती है? तो कहा नहीं। मैं कहा तुम गेम खेलते हो सोसाइटी तुम्हें मोबाइल दिलाने आती है? तो कह रहा नहीं। मैं कहा तुम्हारा नेटवर्क रिचार्ज कराती है? कह रहा नहीं। मैं कह सोसाइटी ना तो कुछ नहीं कराती है, तो तुम क्यों सोसाइटी को लेके चलते हो? तो कह रहे वो बात ठीक है, पर सोसाइटी मेरे मम्मी पापा से क्या बोलेगी? मैं कहा जब ये बता सोसाइटी में उनका सोसाइटी कैसा बेटा होता है जो चाहते हैं कि मेरा बेटा सोसाइटी में सबसे स्मार्ट हो। पता भी सर हम लोग पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं जो उनसे स्मार्ट होते हैं, तो सोसाइटी इस बात से जल जाती है। अब सर ये बताइए सोसाइटी अगर किसी बात पे जलती है तो सर आपको नीचे करने की पूरी कोशिश करेगी। तो सर आपको बताती है कि पढ़ो लिखो हो गए खराब, पढ़ो लिखो हो गए नवाब, खेलो कूदो के हो गए खराब, बस सर ये रियलिटी नहीं है। So यहाँ पे कई गेमर्स हैं, सर they have rise from the mud and they are now shining like a sun. सर कुछ लोगों का कहना है कि मुझे डर लगता है कुछ भी करने से पहले। सर डर किस बात पे लगता है? सर पहली बात तो हमें डरना ही नहीं चाहिए किसी चीज के लिए, क्योंकि यहाँ पे जो भी करना है वो हमें अपने से करना है, कोई दूसरा तो हेल्प करने वाला है नहीं सर। और फिर आता है कि सर मैंने बुक में पढ़ा था सर 20 रीजन दिए थे कि हमें क्यों पीछे रहने की हमें ज्यादा वो होती है कि आगे ना हम बढ़े, मतलब व्हाट इज होल्डिंग अस बैक। सर उसमें 20 रीजंस दिए थे कि हम लोग पीछे क्यों रहते हैं, पर उसमें एक रीजन नहीं दिया था कि हम लोग आगे क्यों जाएं। अच्छा। हाँ सर, बस उस बुक का टाइटल ये है कि यू कैन विन। वंडरफुल, बहुत अच्छा। ये किताब है हिंदी की जो भी आती है इसको पढ़ना शुरू करिए बेटा, है ना। और ये कितने की होगी? मेरे ख्याल से 300-400 रुपए की किताब होगी।
इट इज नॉट एन एक्सपेंस, इट इज एन एसेट। पैसे पॉकेट मनी से कनेक्ट करके किताबें खरीदना शुरू करेंगे, ये जिंदगी भर आपको पता नहीं कहाँ लेके चली जाएंगे। ठीक है, हाँ, फिर कंट्रीब्यूट बहुत अच्छा। सर उसमें 20 रीजंस में दिए थे, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, लैक ऑफ ह्यूमर, सेल्फिशनेस एंड ग्रीड, लैक ऑफ कन्विक्शन एटसेट्रा। सो उसमें एक स्टोरी थी, एक फार्मर को बोला जाता है कि यहाँ पे 1000 हेक्टेयर लैंड है और तुम जितना सुबह से लेकर शाम तक भाग सकते हो वो लैंड तुम्हारा पूरा होता है। क्या बात है। तो सर फार्मर मतलब उस एज था अप्रॉक्स 70, तो सर वो भागना शुरू किया सुबह 10 बजे से, तो शाम के 6 बजे तक वो भागा, 1 घंटा बचा था सनसेट होने में। तो सर उससे बोला गया कि अब तुम वापस उसी स्टार्टिंग पॉइंट पे जाओ जहाँ से तुम आए, तब ये लैंड तुम्हारी होगी। तो सर अब उसके पास एक भी बात नहीं बची थी कि वो वापस जा सके, बट सर सेल्फिशनेस ऑफ ग्रीड सर उसको पकड़ी हुई थी, वो वापस भागना शुरू किया और सर वो सनसेट के पहले स्टार्टिंग में पहुंच गया बट मर गया। सर 1000 हेक्टेयर लैंड पूरा खराब। तो व्हाट बिकेम द मोरल ऑफ दिस स्टोरी? सर moral of the story is never ever try to do which is beyond your point। सर हिंदी बोल देता हूँ, हिंदी बोलिए। सर लालच बुरी बोला, दैट्स इट। और सर कभी भी वो हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमें जितना मिल रहा है हमें उतने में खुश रहना चाहिए। उसके आगे बढ़ने पर या तो हमें दुखी मिलेगा या तो सक्सेस मिलेगा, सर वो कंफर्म दिया जाता है। अगर फार्मर थोड़ा कम सर अगर वो थोड़ा कम चलता है या सर अगर वो 6 बजे जहाँ पहुँचा था अगर वहीं पे रहता तो आई थिंक सर उसको लैंड मिल जाती, क्योंकि स्टार्टिंग में डील यही हुई थी कि जहाँ तक तुम सनसेट से पहले भाग सको वो लैंड तुम्हारी होगी। एक्चुअली पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, इट इज योर इंटेलेक्ट। यही तो कर जाता है कि जो इंटेलेक्चुअल पर्सन होते हैं दे विल डिसाइड व्हाट टू डू और नॉट टू डू। उसका स्कूल के एजुकेशन से कोई लेना नहीं होता है, उसका फिजिकल जो मैथमेटिक्स कोई लेना है, जिंदगी की जो रियल लाइफ में पहुंचते हैं कि अब क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, वो इंटेलेक्ट आता है, वो केवल योगा मेडिटेशन और ध्यान से आता है। इंटेलेक्ट का डेवलपमेंट उसी से आता है, कुछ नहीं। तो सबकी स्टोरी अलग अलग है, बट हम लोग के हाथ में क्या है? ओनली हार्ड वर्क, ओनली हार्ड वर्क। ग्रीड तो बुरी चीज है, ठीक है। और आगे चलिए सर। ये सर फिर उसमें आगे दिया था कि एक राजा रहता है, वो अपने एडवाइजर से बोलता है कि इस महल में उनका नाम लिखो जो सबसे बुद्धिमान है। तो सर एडवाइजर उनका बात मानता है, जो सबसे इंटेलिजेंट रहता है उनका नाम लिख दिया जाता है। सर फिर किंग उनसे बोलता है कि एक ऐसा बुक लिखो जिसमें आने वाली जनरेशन को पता चले कि हमें लाइफ में क्या करना है। तो सर एडवाइजर ने एक बुक लिखी, खूब सारे एडवाइजर्स ने। तो सर उसने कहा कि बहुत लंबी है, एक पन्ने में लिखो। तो सर उन्होंने पन्ने में लिखा, फिर बोला ये भी बहुत लंबी है, एक इसको सेंटेंस में लिखो। तो एक एडवाइजर था, सब वो मतलब तंग आ गया, तो उसने एक सेंटेंस में लिखा देयर इज नो फ्री लंच, देयर इज नो फ्री लंच। तो सर किंग ने इसका मतलब पूछा, तो उसने कहा सर जब तक आप हार्ड वर्क नहीं करेंगे आप खाना नहीं खाएंगे। सर फिर उसमें दिया था लैक ऑफ कन्विक्शन एंड सर लैक ऑफ नेचर्स लॉज। सर रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने कहा है कि बिजली 100 बार कटती, तो फ्रैंकेस्टाइन को सिर्फ एक बार हिंट आया कि बिजली कैसे ट्रैवल करती है। एप्पल सिर्फ एक बार गिरा, बट एप्पल 1000 बार गिरा, पर न्यूटन को सिर्फ एक बार समझ में आया कि एप्पल क्यों गिरता है। क्या बहुत अच्छा, क्या नेचर हमें नहीं देता है, बट हम हैं कि नहीं समझते हैं, क्योंकि सर हम अपने आप को सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट समझते हैं, सबसे ज्यादा। अच्छा यही रीजन रहता है हम लोग हमेशा पीछे रह जाते हैं। सर कुछ लोगों को लाइफ में बहुत कुछ करना रहता है, बट वो नहीं करते हैं कि मतलब मुझसे नहीं होगा, सर कभी ट्राई नहीं देंगे, बट मुझसे हो गए क्यों नहीं होगा। सर एक बार ट्राई देके देखिए, फिर देखिए क्यों नहीं होता है। सर हार्ड वर्क करना नहीं है, फ्री का लंच चाहिए, रात का सोना चाहिए, पूरी नींद चाहिए, सुबह उठ के फिर घूमने फिरना चाहिए, माँ बाप से पैसे चाहिए, एक बढ़िया सी बाइक चाहिए, साथ में गर्लफ्रेंड चाहिए, और फिर लेके शाम तक घूमना है, फिर घर पे आ जाएंगे, सो जाएंगे, पढ़ाई 0। और सर फिर जब मार्क्स आएगा तो कहेंगे कि मेरा लक खराब है। तो ये लक हुआ हमारा सर कि हमारा हार्ड वर्क हुआ? ये हार्ड वर्क उनका हार्ड वर्क है कि सुबह से लेके शाम तक गर्लफ्रेंड घुमाना, बस पढ़ाई लिखाई 0। ये उनका हार्ड वर्क है। हमारा हार्ड वर्क क्या है कि सुबह से लेके शाम तक पढ़ाई करना, मार्क्स नहीं आया, माँ बाप से मार पड़ी तो कह दिए कि सॉरी मार्क्स नहीं आया पापा, अगली बार ट्राई करेंगे। उनका कहना है कि सॉरी पापा लक खराब था मेरा। अगर लक ही सब कुछ होता तो भाई तुम पैदा ही ना होते आज।
देखिए वरुण भी खुश हो गया। और सर मतलब सर मेरा एक दोस्त है, उसका कहना है कि मैं सब कुछ कर लूँगा, और सर उसका हार्ड वर्क देखेंगे तो 0। हाँ ये हाल है उसका। सर उसके पास 1000 बुक्स पढ़ी होगी, उसकी खुद की पापा की लाइब्रेरी है। सर 1000 बुक्स पढ़ी है जिसमें से वो एक भी याद नहीं पढ़ा। पूरा दिन उसका सर इंस्टाग्राम रील्स देखना, व्हाट्सएप, बस 100 फ्रेंड्स हैं, सर बाहर जाना पार्टी करना खत्म। और सर उनके पापा चाहते हैं कि वो सर्विस करे गवर्नमेंट जॉब पर, उनका सर महारानी चाय का खुद का बिजनेस है। तो सर उसका कहना है कि नहीं मैं पापा का बिजनेस संभालूंगा। सर जो एम्पायर पहले से खड़ा है उसको आप कितना कुतुब मीनार तो बना नहीं देंगे सर, खड़ा कर करके सब एम्पायर तो उतरे रहेगा ना, बस चलाना है। तो सर अब उसके पापा के मैनेजर भी हैं, सर वो भी कंपनी देख रहे हैं। तो सर उसको कह रहा है मुझे गवर्नमेंट जॉब नहीं करनी है, तो उसके पापा कह रहे ठीक है बेटा मत करो। अब कह रहा है मुझे अपने पापा का कंपनी भी नहीं देनी है, बस मुझे पैसे चाहिए ऐश करने के लिए। तो सर उसके पापा ने उसको कुछ एडवाइस दी, सर अब वो चेंज हुआ है, अब वो पढ़ना शुरू किया है। तो सर उसके पापा ने कहा था कि बेटा जब तक पढ़ोगे नहीं तब तक कुछ बनोगे नहीं, और उन्होंने कहा पढ़ो, तुमको खेलना खेलो, घूमना घूमना सब करो, बट एक चीज करना, अपना जो बात है उससे कभी मत भटकना, बस। और सर फिर रियल लाइफ में एग्जाम्पल हमें बहुत मिलते हैं, बस सर हम कभी देखते नहीं हैं। सर जैसे हम लोग कई बार हैं सर, कोई हम लोग कुछ अच्छा काम करने के लिए आगे बढ़ते हैं और फिर उससे पीछे हट जाते हैं, ये सोच के कि कहीं वो गलत ना होते हैं, बिना एक ट्राई दिए। सर यही टाइटल है व्हाट इज होल्डिंग अस बैक। सर हम क्यों पीछे रह जाते हैं कोई भी काम करने से? या तो हमें लगता है सर हम वो फेल कर देंगे, हमें बेइज्जती होगी। सर जब इज्जत होगी तभी तो बेइज्जती होगी, और इज्जत तब होगी सर जब हम लोग कुछ करेंगे। इज्जत तभी होगी जब हम लोग कुछ करेंगे। अब सर ऐसे बैठे हैं सोफा तोड़ रहे हैं तो सर वो बेइज्जती ही होती है सर। माँ वो कहते हैं मैं बेटा नालायक की तरह पढ़ा हुआ है घर में, कुछ करना धरना है नहीं, पढ़ाई लिखाई से मतलब नहीं है। सर मेरा भी यही हाल था कुछ साल पहले। सर दिन भर घर में बैठता था, मोबाइल लैपटॉप, पढ़ाई लिखाई 0। सर मार्क्स आते थे, सारी पापा अगली बार कर देंगे, पापा भी अच्छे देखते हैं। जैसे 4 साल बीता ऐसे चलता रहा, 60%, 65% ऐसे चलता रहा। सर 10th आ गया तो सर 10th में लगा कि हाँ अब पढ़ना चाहिए। सर पढ़ाई शुरू किया तो ग्रेड में कुछ मतलब सब फर्क आया, 75% आया मेरा। सर पापा ने पहली बार खुश होकर इतने अच्छे से मुझे सब 30 पे ठप मारी थी कि सर कुछ दिन से मन कर गया कि अब तो पढ़ना। कुछ दिन से लगा अब पढ़ना है, अब कुछ ना कुछ करना है माँ बाप के लिए। और सर पापा का एक ड्रीम था उनको बुलेट लेनी है। सर बट एक बार मैंने उनसे पूछा कि पापा बुलेट क्यों नहीं ले रहे हैं, तो उन्होंने कहा बेटा तुम लोग पढ़ाई का खर्च जो है वो मेरी बुलेट से कहीं जाता है, तो बुलेट अभी मैं नहीं अफोर्ड कर सकता। तो सर उसी दिन मैंने ठान ली थी कि उनको बुलेट दिलाना। ये कर्मयोग शुरू हो गया, ये कर्मयोग शुरू हो गया कि अब पढ़ाई पापा के लिए करनी, उनको बुलेट दिलाना है ना। बहुत अच्छा। सर पढ़ाई शुरू कर दी, उसके बाद सर मेन होता है पैशन। ये मेरे दोस्त ने मुझे बोला सर, सर उसने बोला कि लाइफ में तुमको जो करना है करो बट अपना पैशन कभी मत भूलना, क्योंकि एक पैशन ही होता है जो हमें गोल की तरफ अट्रैक्ट करता है। क्योंकि सर अगर पैशन नहीं करेंगे तो हम लोग का हाल वही होगा, सर पूरे दिन पढ़ना, शाम को बैग की तरह सो जाना, सर उससे कुछ नहीं मिल रहा। जब तक हम लोग दुनिया नहीं जानेंगे सर तब तक पढ़ाई किसी काम की नहीं है। बस अब कंक्लूड करिए, 5 मिनट का टाइम था सबको। सर और हम लोग को दूसरे लोगों से ज्यादा सीखना चाहिए, अपनी गलतियों से ज्यादा दूसरे लोगों की गलतियों से सीखना चाहिए, क्योंकि हमारी गलती ज्यादा बड़ी उनकी गलतियां होती हैं और ये हमें देखना चाहिए कि किसकी ज्यादा गलती है। तो कंक्लूजन यही है कि लाइफ में जो करना हो करिए, जो करना बनिए, बट अपने पाथ से अपने गोल से कभी मत हटिए, और कुछ भी करना हो उसके पहले 100 बार मत सोचिए, बस उसको कर दीजिए, जो कंक्लूजन आएगा आएगा, वो फिर देखा जाएगा। उसका भी एक वो होता है आंसर कि उसको कैसे सॉल्व किया जाए। पहले करिए, बॉडी टेक्स्ट करिए, कंक्लूजन लिखिए, क्योंकि बॉडी टेक्स्ट करके कंक्लूजन लिखेंगे सीधा प्रोजेक्ट जमा कर देंगे, टीचर फेल कर देगा। और ये लाइफ होती है, टीचर को यहाँ पे लाइफ समझ लो, वो तुमको फेल कर देगा और फिर जिंदगी में कुछ नहीं जाएगा, नुक्कड़ पे चाय की दुकान खोलोगे, बेचोगे, और फिर ऐसे छोटा सा घर रहेगा, छोटी सी परिवार रहेगा, जिंदगी बीत जाएगी। अब सर सबका ड्रीम होता है BMW चढ़ना है, ऑडी चढ़ना है, ऐसा काम 0 रहता है, कैसे चलेगा सर? वेबसाइट चढ़ने की औकात नहीं रहती है और BMW चढ़ना रहता है लोगों को।
सब वही दिक्कत है। देखिए टाइम हो रहा है ना, पेरेंट्स को 12 मिनट टाइम दिया गया था। तो वही है सर कि लाइव वीडियो का ना करिए और पीछे का भी ना करिए। वेरी गुड, बहुत अच्छा, क्लैप कर दिए। आगे Thank you so much, FP, for such a great speech. You really motivated me. Thank you. Okay. So our next performance is by Ayush Pal Singh. This is, I think, last one. Yes. Yeah, this is the last. This is last one. Okay. अब और ज़्यादा झेलना नहीं पड़ेगा. Ayush Pal Singh, he is going to give a speech on chapter 5. And his topic is motivation. Please give a round please give a huge round of applause for Ayush Pal. आयुष आगे Good morning, everybody. This is Ayush Pal of class. आप धीरे-धीरे बोलिए और धीरे-धीरे बोलिए. This is Ayush Pal. Good morning, teachers and my dear friends. बात मत करिए प्लीज. Today, I, Ayush Pal of Army Public School, Newcomb, Prayagraj, is going to share of class 10th is going to share my views on the topic motivation. What is motivation? Motivation is one of the driving forces behind human behavior. It fuels competition and sparks social connection. Its absence can lead to mental illness, such as depression. It encompasses the desire to continue striving towards meaning, purpose, and life worth living. Well, many people say that motivation doesn't last. Well, neither does party. That's why we recommend it daily. Motivation is an internal process. Motivation is a condition that desires a change, either in the environment or in the self. The most powerful motivation comes from within self-belief system. To move into action, we need to believe in what to do. We need to believe in what to do. And accept our life. When we accept our responsibility for our behavior, our attitude towards life becomes more positive and we become more productive, both personally and professionally. Motivation can be defined as something. Motivation can be defined as a motive for action. Motivation is a thing that can literally change our life. Once you understand what motivation is, you can achieve your goals and you can motivate yourself. And even you can motivate yourself, you can motivate others too. Our internal motivation is our attitude and it is our drive. I would like to end my speech by thanking all the teachers who were always there for us and helped us whenever we needed any. It was such an amazing speech, Ayush. लेकिन सबसे पहले कोई बताए आयुष में क्या सबसे बढ़िया चीज लगी? हाँ। तो क्या चीज अच्छा क्या सीखने को मिला हमें आयुष से? किसी ने ऑब्जर्व किया क्या सीखने को मिला? सामने देख के बोल रहा था, पब्लिक इंटरेक्शन हो रहा था, एंड कितना कॉन्फिडेंस था, बोलने में कितना कॉन्फिडेंस आ रहा था, धीरे धीरे, ठीक है। शुरू में जब स्टार्ट हुआ था तो थोड़ा सा, क्योंकि इंसान है, सभी के इंसान होता है, लेकिन धीरे धीरे करके फिर वो अब फिर कितना बढ़िया सा उसने लर्न किया। ये किसी ने ऑब्जर्व किया? कितने टाइम में लर्न किया उसने? जस्ट वन डे, केवल एक दिन में। क्या हम लोग इतना ओनली कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। कितना बढ़िया उसने लर्न किया है, पूरा मतलब काफी लंबा पैराग्राफ उसने लर्न किया था। एक बार जोर से क्लैप कर दीजिए। Let's welcome Saksham, Sanjay sir and Diksha, a great dancer for Tartav. Shiv Tartav. Shiv Tartav. Very good. All the best, sir. उसको योगा देखो, अभी से देखो। You need a mic? हाँ और क्या, of course. सच्चे बेटा वाली मैट उठा दीजिए फट से। नहीं है, ठीक है। हम कुछ भी करेंगे ना तो मजा ही आएगा।
चाहिए जैसे कि अभी आयुष आया था तो इसकी लर्निंग बड़ी अच्छी है और मेरी लर्निंग बड़ी खराब है, ठीक है। तो इसीलिए हम कभी कोई भी चीज़ तैयार नहीं करते हैं, जो भी करना होता है वो स्पॉन्टेनियस जो भी निकल जाएगा वो निकल जाएगा, ठीक है। फोटो अभी भी जो भी करेंगे वो देखते हैं क्या होगा पता नहीं, लेकिन जहाँ रहे कुछ ना कुछ मजा जरूर आएगा। सर पब्लिक डिमांड पे जाइए सर। ये क्या निकलेगा ये तो हमको खुद नहीं पता, ठीक है। जो निकलना है उसको निकलने देना, ठीक है। चलो अच्छा, सबसे पहले तो 2 लाइन तुम लोगों के लिए, क्योंकि देखो बोला जाता है ना कि वैसे भी हम लोग जिससे भी मिलते हैं कहते हैं वो हम लोग कुछ करमाज होते हैं कि हम लोग किसी से मिलते हैं, ठीक है। तो 2 लाइन सारे लोगों के लिए जो यहाँ बैठे हैं। मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, ठीक है। चलिए, तो अब हम हमेशा क्लास में एक चीज कहते हैं कि फिजिक्स पढ़ने में मजा तब आएगी जब हमको फिजिक्स सारा सब दिखने लगे, ठीक है। और जब दिखने लगेगा तो फिजिक्स से प्यार होगा, और जब प्यार होगा तभी सब्जेक्ट समझ में आएगा। तो अगर हम लोग को कहते प्यार हो गया, सपोज वी फॉल इन लव इन द फिजिक्स, ठीक है, तो क्या गाना निकलेगा अंदर से? ख्वाब तुम या कोई देर से कितनी दूर खड़ी हो और करीब आ जाओ। अभी पैंडेमिक जब हुआ था तो हम तो ऐसे भी हमेशा कहते रहते हैं, क्योंकि स्पिरिचुअल आदमी लोग उनको पता रहता है कि लाइफ इज अनसर्टेन, हर चीज अनसर्टेन होती है। लेकिन जब स्पिरिचुअलिटी से हम लोग दूर रहते हैं तो इस चीज का हम लोग को रियलाइजेशन नहीं होता है। लेकिन कोविड में हम लोग को 1 साल में ये चीज पता चल गया है कि सब चीज अनसर्टेन, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो 2 टाइप के लोग समाज में पाए जाते हैं, ठीक है। अब ये 2 टाइप के लोग लाइफ को किस तरीके से देखते हैं, जब पता चल गया है कि लाइफ इज अनसर्टेन तो 2 टाइप के लोग होते हैं, और ये किशोर कुमार के 2 गाने से हम बताएंगे, ठीक है। तो पहले टाइप के लोग, लाइफ इज अनसर्टेन, ठीक है, कुछ भरोसा नहीं है, जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर, कोई जाना नहीं। तो ये फर्स्ट टाइप के लोग थे, ठीक है। दूसरे टाइप के लोग क्या है? जिंदगी एक सफर है, जिंदगी एक सफर है, तो हम लोग डिसाइड करना है कि हम लोग किस कैटेगरी में, फर्स्ट और सेकंड। अच्छा, जब हम लोग को ये पता चल जाता है कि लाइफ कहते हैं सर्टेन है ही नहीं, तो हम लोग को हर एक काम, हम लोग होता है ना, हम बहुत बड़ी लंबी प्लानिंग करते हैं कि ये कर देंगे वो कर देंगे, कुछ तो बड़ा कर देंगे, ठीक है। लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है कि हम लोग जिस टाइम पे जो काम को कर रहे हैं वो अपना 100% दे के कर रहे हैं, क्योंकि कल कोई भरोसा ही नहीं है, ठीक है। तो फिर क्या करना है हम लोग को, लाइफ को जीना कैसे है? अपना हर दिन ऐसे जियो अपना हर दिन ऐसे जियो जैसे जिए तो हर पल ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो। एंड लास्ट फिर से एक सॉन्ग, जो जैसे कि अब टीचिंग करना, इससे पहले हम जॉब करते थे, लेकिन टीचिंग करने से सबसे जो मेन कारण है जिसके कारण हम टीचिंग करते हैं कि बच्चों के बीच में रहने से एक मौका रहता है, बोला था ना कि स्टूडेंट्स आर द फ्यूचर ऑफ द कंट्री, ठीक है। तो जब हम उनके बीच में रहते हैं तो फिजिक्स तो एक छोटी चीज है, लेकिन जब उनके बीच में रहते हैं और हम लोग कुछ बात करते हैं, जैसे कि सर भी देखिए आप कुछ कितनी चीजें अभी इतने देर में कितनी सारी चीजें सिखा दी है, ठीक है, वो आपके साथ लाइफ लॉन्ग रहती है। और अगर टीचर की कोई भी एक बात अगर क्लिक कर जाएगी तो हो सकता है आपका लाइफ वहां से यू टर्न ले, ठीक है। तो जब टीचर और बच्चों की फ्रीक्वेंसी मैच करती है और एक अच्छा सोसाइटी बनता है, ठीक है। और हम लोग कैसी सोसाइटी बना करते हैं, तो ये हम लोग मिल के बना सकते हैं। कैसा? आज चल के तुझे मैं लेके चलूं ऐसे गगन के तले, जहाँ गम भी न हो, सब लोग मिल के गाइए, आंसू भी न हो,
बस प्यार ही प्यार करे, एक ऐसे गगन के तले। थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। कैसे कैसे इतना बड़ा गायक है? थैंक यू सो मच। नहीं तो रिकॉर्डिंग स्टार्ट करें। और ऊपर कर लो, हाथ में निकाल के हाथ में बीच में कर लो। Pa
उधर वो करके ये स्टार्टिंग में जब सा करेंगे फिर आएगा, फिर से करते हैं सा सा रे गा 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 रे गा रे सा। उधर रहेगा फेस पब्लिक की तरफ, डांस करते समय फेस उधर रहेगा, जैसे पब्लिक को दिखाई पड़ेगा ना, हाँ उस तरफ फेस करके, या इधर करिए हमको भी दिखाई चकार चंड तांडवं तनु पुनः शिवाशिवं, चकार चंड तांडवं तनु पुनः शिवाशिवं, जटाकटाह संभ्रमाभ्रमन्दिरेन्द्रनेन्द्र विलोल वीचवल्लरी विराजमानोर्ध्वनि तव तव ज्वलन्त पावने किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतिचिरं मम, किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतिचिरं मम, धराधरे नंदनी विलास बंधु बंधुरा सुरति गंध संगति प्रमोदिमादिमाने कृपाकटाक्षोरनि निरुद्ध दुर्धरामणे क्वचित् दिगंबरे मनो विनोदे मे दुवस्नि, क्वचित् दिगंबरे मनो विनोदे मे दुवस्नि, क्वचित् दिगंबरे मनो विनोदे मे दीक्षा के लिए क्लैप कर दीजिए, कितना प्यारा डांस किया दीक्षा एंड सक्षम Give them a round of applause for this performance. I invite Nitya Jaiswal for a song. नित्या जायसवाल, हाँ क्लियर नाम हो गया। I want to invite Nitya Jaiswal for a song. She will sing a song. बेख्याली चला के देखिए पहले, sing a song. ये फाइल अलग से बना दीजिए चाहे तो।